हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अगर आप 2023 का बोर्ड देना चाहते हैं तो कृपया ये 5 गलतियां भूल कर भी मत करना, वरना फेल होने या बहुत कम मार्क्स आने से भगवान भी नहीं रोक सकते या बचा नहीं सकते। तो अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 5 गलतियाँ कौन सी नहीं करना है, उससे हमें हमारे मार्क्स में कटौती हो सकती है या कमी हो सकती है। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट्स देखिए क्या है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों, देखिए कितनी अच्छी क्वाइट्स है। अब देखते हैं आज का पहला अपना जो गलती है, आपकी पहली जो गलती है उसे सुधारना है, वो देखते हैं क्या है। इससे पहले ज़रूरी सूचना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए आज का क्या है। सबसे पहले तो देखिए क्या है कि सबसे पहला है कि पहला उत्तर जो आता है उसे सबसे पहले लिखें। जो पहला उत्तर आपको मालूम है बोर्ड में, जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग करें, तो जो उत्तर आपको आता है उसी से स्टार्ट करें। अगर आप गलत उत्तर स्टार्ट करते हैं या गलत उत्तर लिख देते हैं तो आपके प्रति एग्जामिनर को एक जो खराब गलत फीलिंग उत्पन्न होगी कि बच्चा पढ़ा लिखा तो है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इसे पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है और ये बार बार गलतियां कर रहा है और आपको जो मार्क्स है कम दे देगा। क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप पहले ही उसको अपने यूँ सोच ले, आप उससे पहले इम्प्रेस करवा दिए हैं तो बहुत कम आपकी बीच की कॉपियाँ जो अच्छी पूर्वक चेक करेगा, क्योंकि पहले उसमें इतना अच्छा लिखा होगा कि वो बेवश होकर आपको मार्क्स देता रहेगा। और अगर आप पहले ही गलतियाँ कर देते हैं तो उसके तुम्हारे प्रति उसका जो गलत निगेटिव फीलिंग आएगी, उससे आपके मार्क्स हर क्वेश्चन में मार्क्स कटते रहेंगे। इसलिए पहला उत्तर जो आता है उसे सबसे पहले लिखें, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। देखते हैं दूसरा क्या। ये गलती आपको सुधार लेनी है, ये एक पहली गलती है। दूसरी क्या गलती, इससे बहुत नंबर जो हैं कट जा सकते हैं। दूसरी क्या है, पहले के 5 पेजों में कुछ भी काट पीट मत करना। जो पहले के आप 5 पेज लिखें उसमें कोई भी कुछ भी काट पीट मत करना। कोई शब्द गलत होने पर, और उसमें अगर कोई शब्द गलत होने पर उसको पूरा गोदना मत। जैसे एक शब्द जैसे लिख रहा हूँ मैं, कुछ मान लीजिए गलत हो गया है, मान लीजिए आकाश की जगह पर इस तरह लिखा। अब आप देखिए अगर आपसे गलत हो गया है तो आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे इसको पूरा इस तरह कर देते हैं, उसमें कोई भी जगह ही नहीं दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपकी जो कॉपी की सुंदरता है वो गलत दिखाई पड़ेगी, और आपके जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होगा वो आपके प्रति उसका निगेटिव जो फीलिंग आएगी, उससे आपके नंबर मार्क्स कम हो सकते हैं। कम क्या, बहुत कम हो सकते हैं। क्योंकि गलती आप भी देखिए, जब आपसे कोई कॉपी, अगर आप कभी भी फेयर कॉपी किसी से लेते हैं तो अगर उसमें गलतियां होती हैं तो आपका मन नहीं लगता है कि मैं इसकी कॉपी लूं, और जब उसकी कॉपी लेते हैं जिसमें एक भी गलतियां नहीं होती हैं, तो उसी प्रकार अगर आप बोर्ड में एग्ज़ाम में काट पीट कर रहे हैं तो एग्जामिनर आपको मार्क्स बहुत कम या देगा ही नहीं। दूसरी क्या है, शब्दकोश की गलती ना करें। जैसे कि आप कोई शब्द लिख रहे हैं उसे सही पूर्वक लिखें, उसको गलती मत करना, उसे गलती उसमें गलती मत करना। कोई शब्द गलत मत लिख देना। जैसे उत्पत्ति लिखना है, उत्पत्ति इस तरह लिखी जाती है। अब आप अगर इस तरह लिखेंगे, अगर ये गलत हो रहा है तो ये सही है और ये गलत है, तो इसमें क्या है कि ये जो शब्दकोश है इसको गलती से आपको सुधारना है। अगर ये गलत है तब भी एग्जामिनर आपको मार्क्स कम देगा। इसीलिए पहले 2 गलतियां, कोई भी शब्द गलत होने पर उसको पूरा गोदना नहीं, और जैसे ये गलत है तो आपको सिर्फ इस पर एक निशान लगा देना है बस। इससे ज़्यादा आप मत करना, वरना आपको जब देखेगा तो कहेगा इतना ज़्यादा उसमें गलतियां हैं, अच्छी राइटिंग नहीं लिखी है, बल्कि सुंदरता नहीं है, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। देखते हैं दूसरा क्या है, तीसरा क्या है।
उत्तर पुस्तिका में कुछ भी गलत सलत मत लिखना, जैसे गाना, शायरी, गाली। अक्सर होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि जब कभी कभी या मोबाइल पर देखा होगा कि कभी कभी बच्चे जो होते हैं बोर्ड में मतलब पेपर में गाना लिख देते हैं, या आप स्कूल में भी देखे होंगे शायरी लिख देते हैं और गालियाँ भी लिख देते हैं। तो आपको ये जो 3 चीज़ें हैं, इससे भी ज़्यादा चीज़ें हैं, वो आप कतई भी मत लिखना। मतलब गाना जैसे चीज़ें या शायरी या गाली, ये कभी भी मत लिखना, वरना आपको समझ लीजिए मार्क्स बहुत कम मिलेंगे या मिलेंगे ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर ये 5 गलतियाँ हो रही तो आपको फेल होने से भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए ये जो गाली है, शायरी है, गाना है, ये इस तरह के कोई भी मत लिखना। कुछ भी जो अगर कुछ भी तुमको आपको ये नहीं लिखना है। ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो बोर्ड में जो पूछा जाएगा वही हमें लिखना है, बल्कि फालतू की चीज़ें नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आप फालतू की चीज़ें लिखते हैं तो शायद आप फेल होने से कोई आपको रोक नहीं सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखते हैं तीसरा क्या है। जितना प्रश्न में पूछे उतना बड़ा उत्तर लिखें। ज़्यादा मत लिखना, वरना पाठक सोचेगा कि बच्चे ने उत्तर फालतू चीज़ें लिखे हैं, मतलब उत्तर में फालतू चीज़ें लिखा है, और वो आपका क्या करेगा, कट करेगा भैया। क्या करेगा, कट करेगा, क्या मार्क्स कम करेगा ना। अगर आप जितना मान लीजिए आपसे 20 शब्दों में पूछा है, 20 वर्ड में पूछा है, और आप उसे क्या करते हैं, उसे आप 50 वर्ड में लिखते हैं, तो क्या करेगा, वो कहेगा इसमें गलत सलत लिखा है, और आपको मार्क्स को क्या होगा कि आपके मार्क्स कम दे देगा। इसलिए जो जितना ज़्यादा बोर्ड में पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन में पूछा जाता है, उससे बाहर आप बिल्कुल भी मत लिखना। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। जितना अगर 10 लाइनों का पूछ रहा है तो 10 ही लाइनें लिखें, आपको पूरे मार्क्स देगा। लेकिन वो 10 लाइनें इतनी अच्छी पूर्वक हों, मतलब ऐसी लिखी होनी चाहिए कि कोई अगर पढ़े तो हाँ कहे कि किताब मतलब लिखा गया है। आपको ऐसा लिखना है, तभी आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। तो देखते हैं आज का सबसे जो लास्ट वाला है, 5वां है। ये आप 4 गलतियां मैंने बताई, इसे आप सुधार लेना। ठीक है, और ये भूल कर भी मत करना। अब देखते हैं 5वीं क्या है। 5वीं है कि उत्तर कॉपी में कुछ भी रखना ही नहीं है। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में कुछ भी नहीं रखना है। जैसे 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट। अगर ये 4 चीज़ें में से आप कुछ भी लिख रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, अगर ये आप कुछ भी उसमें रख रहे हैं तो आपके नंबर्स 0 ही आएंगे, क्योंकि आप क्या होगा कि एग्जामिनर को घूस दे रहे हैं। क्या देख रहे हैं, घूस दे रहे हैं। देखा होगा कि आपने बहुत सारे लोग बताते होंगे कि बोर्ड कॉपियों में पैसे रखे होते हैं, गाना लिखे होते हैं, तो ये उसको जो एग्जामिनर होता है उसे 0 मार्क्स देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये बच्चा पढ़ाई वढ़ाई में इसका मन भी नहीं लगता, और ये पढ़े वढ़े है नहीं, इसको कुछ आता जाता है नहीं, इसी वजह से पैसे रखा है। तो आपको भूल कर भी मत रखना। 10 की नोट भी मत रखना, 20 की नोट भी मत रखना, 50 की नोट भी मत रखना, मतलब मनी कुछ भी नहीं रखना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप रखते हैं तो आपको फेल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। ये बात आप ध्यान रखना है। और अगर आपको लगे कि मैंने 5 जो गलतियां बताई हैं ये हमारे लिए लाभदायक हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।